गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 नवंबर 2025 और ये है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का पेज नंबर 13। आज संडे है। संडे को द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज प्रिंट नहीं होता है, तो मुझे एक अच्छा आर्टिकल लगा, तो इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लेने की ट्राई किया। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वायु क्लासेस पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो इस पे जो नेशनल न्यूज़ का पेज है उस पे दिया हुआ एक आर्टिकल, टू रियलाइज मेक इन इंडिया इंडस्ट्री नीड्स टू लुक बियॉन्ड शॉर्ट टर्म। जयशंकर जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो एस जयशंकर के उन्होंने कुछ बात कही है, तो उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है। तो जानते हैं क्या लिखा गया है। तो इन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस में, मतलब इन्होंने इवेंट ये 29 नवंबर को हो चुका है। सैटरडे को द सेंटर एम्फेसिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर, एम्फेसाइज होता है जोर देना, ऑन मेक इन इंडिया इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में 10 साल में, स्पीक्स ऑफ ए डिफरेंट माइंडसेट। तो ये बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, तो ये बोलता है डिफरेंट माइंडसेट एंड ए ग्रेटर एम्बिशन। डिफरेंट मतलब अलग तरह का जो माइंड मेकअप है, एंड ग्रेटर एम्बिशन होता है आकांक्षाएं बड़ी, एंड द इंडस्ट्री नीड्स टू पार्टनर होल हार्टेडली। तो इंडस्ट्री को जरूरत है पार्टनर करने की होल हार्टेडली, पूरे दिल से, एंड लुक बियॉन्ड दी शॉर्ट टर्म, और देखना है शॉर्ट टर्म गोल से, टू रियलाइज महसूस करना द फुल पोटेंशियल ऑफ द इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये कह रहे हैं कि फुल जो पोटेंशियल उसकी क्षमता लेनी है ना, तो उसको चीज़ों के जो हाल फिलहाल में जो चीज़ चली हुई ना उससे बियॉन्ड देखना है, होल हार्टेडली, पूरे दिल से। स्पीकिंग एट द इवेंट, तो ये बोल रहे थे एक इवेंट पे, एक जो समारोह हो रहा था एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, तो IIM कोलकाता में ये बोल रहे थे। वेयर ही वॉज कन्फर्ड विद एन, कन्फर्ड मतलब उनको प्रदान किया गया, कन्फर्ड होता है प्रदान करना, किसी को देना, विद एन ऑनररी होता है सम्मानजनक डॉक्टरेट, तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि देगी। द यूनियन मिनिस्टर सेड, यूनियन मिनिस्टर ने कहा, इनके डायरेक्ट स्पीच है, देखो, इट मतलब इंडस्ट्री के लिए यूज हुआ है, इट मस्ट हेल्प बिल्ड द डोमेस्टिक सप्लाई चेन। डोमेस्टिक घरेलू जो उत्पाद हुआ है उसमें ही सप्लाई चेन मतलब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इवन एज भले ही वी सीक टू पार्टिसिपेट मोर इन द ग्लोबल मार्केट, भले ही हम जो हैं खोजते हैं पार्टिसिपेट करने की ग्लोबल मार्केट में, बट यहाँ प्रोडक्ट की हो रही है, तो यहाँ की सप्लाई चेन में बहुत इंपैक्ट डालना चाहिए, जो हाल फिलहाल में इंडस्ट्री चली हुई है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज स्ट्रेंथन बाय रिसर्च इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन मजबूत किया गया, रेनफोर्स किया गया, या इसका सिनोनिम सकता है बटरेस। तो इनोवेशन इन इंडिया एंड डिजाइन इन इंडिया, इनोवेशन करो एंड डिजाइन करो इंडिया में, ये रिसर्च इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा सपोर्ट किया गया। जयशंकर वाज अवार्डेड द डिग्री इन रिकग्निशन, तो इन्होंने पहचान की, जो माना, कंसिडरेशन किया ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिप्लोमेसी, तो उन्होंने कूटनीति में जो उनका सिग्निफिकेंस अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। पब्लिक सर्विस के लिए, जो लोक सेवा के लिए, एंड स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए। इट इज द स्पीच मतलब इन्होंने कहा कि इट इज समटाइम्स सेड द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये कह रहे हैं कि जब कई बार माना जाता है कि भाई बेस्ट फॉरेन पॉलिसी वही है जिसमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वेल देयर इज ट्रूथ टू इट, यस ऑफ कोर्स, ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है, इससे जुड़ी हुई है सच्चाई, बट द रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, बट सच्चाई उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रोग्रेसिंग ऑन ब्रॉडर फ्रंट, ये बात नहीं कि प्रोग्रेस करना, प्रगति करना ब्रॉडर फ्रंट पे लंबे चौड़े हिसाब में, बट आल्सो पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफाइज दैट हैव लार्जर इम्प्लीकेशन, बट ये अटेंशन ध्यान भी देना है जिसपे लार्जर इम्प्लीकेशन होता है, जटिलताएं हो। वेयर ए प्रोडक्ट इज मेड और हु ऑफर्स ए सर्विस इज एन इम्पोर्टेंट एज देयर प्राइस पॉइंट। तो इन्होंने कहा कि ये जो अपना जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं इसमें, बट ये चीज भी स्पेसिफाई करना जरूरी है कि उनका प्राइस कहाँ पे है, प्राइस पॉइंट कहाँ है, या कहाँ से वो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वेयर ए प्रोडक्ट इज मेड, कहाँ पे बनाया जा रहा है, वो ऑफर्स, वो प्रदान करता है सर्विस, या कोई भी मतलब कंट्री सर्विस दे रहा है, इंपॉर्टेंट है एज देयर प्राइस पॉइंट, उनका प्राइस पॉइंट क्या है। ऑन द अदर कंट्रीज एंड देयर वेज ऑफ वर्किंग विद काउंटर पार्ट्स ही सेड, तो इन्होंने कहा कि जो जब अदर कंट्री जो काम करते हैं या उनका तरीका जो काम करने का अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, द US हैज रेडिकली सेट द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट,
तो यूएस ने तो पहले से ही नई शर्तें जो है रख दी हैं इंगेजमेंट करने की, मतलब किसी के साथ काम करने की। नॉट जस्ट दैट इट इज डूइंग सो बाय डीलिंग विद द कंट्रीज ऑन 1-to-1 बेसिस। तो ये काम कर रहे हैं, डूइंग सो ऐसा काम कर रहे हैं डीलिंग विद कंट्रीज बाय वन, एक से एक के उस पर बात कर रहे हैं। चाइना हैज लॉन्ग प्लेड बाय इट्स ओन रूल्स। चाइना ने बहुत लंबे टाइम अपने ही रूल से खेला है, एंड इज नाउ डूइंग सो इवन मोर, और ऐसा ही कर रहे हैं। इन दिस सिनारियो, ऐसे हालात में, अदर नेशन आर अनक्लियर, दूसरे देश अनक्लियर हैं ऑन वेदर देयर अटेंशन शुड बी ऑन द विजिबल कंपटीशन, जो बिल्कुल सामने कंपटीशन दिख रहा है, और द ट्रेड ऑफ, जो ट्रेड ऑफ क्या, आउट ऑफ चैनल चले हुए हैं व्यापार से, एंड अंडरस्टैंडिंग द पंक्चुएटेड। तो पंक्चुएट का एग्जेक्ट, जैसे पंक्चुएशन होता है रोकना, जैसे मतलब आप पंक्चुएशन सेंटेंस यूज करते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। पंक्चुएट, बीच में रोकना, वही पंक्चुएट, बीच में रोकना, टोकना, क्योंकि अल्प विराम आप इंसर्ट पंक्चुएशन जो फुल स्टॉप वगैरह लगाते हैं उसको पंक्चुएशन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंक्चुएट इट फेस्ड इट विद द पुल्स एंड प्रेशर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और ये फेस मतलब जो ये सामना करना पड़ा है, पुल या तो अपनी तरफ खींच रहे हैं या प्रेशर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का। फ्रेगमेंटेशन, आपस में बटे हुए हैं। सप्लाई इनसिक्योरिटी, या जो सप्लाई चेन है, जैसे मान लो किसी को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, चाइना रोक लगा देता है, तो सप्लाई की इनसिक्योरिटी है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिस्पॉन्स बाय द हेडिंग अगेंस्ट ऑल कंटीजेंसी। तो पूरा जो वर्ल्ड है वो प्रतिक्रिया कर रहा है हेडिंग अगेंस्ट, जो अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, जो भी आपदाएं आती है उनके खिलाफ। इवन एज, भले ही दे इंगेज विद द यूएस, तो इंगेज हैं यूएस के साथ एंड चाइना डायरेक्टली। चॉइसेस आर मेड वेयर फिजिबल एंड बेनिफिशियल। तो डायरेक्ट इंगेज हैं चाइना और यूएसए के साथ, तो ये बात कर रहे हैं कि भाई, बट वो ऐसे जाते हैं जहाँ पे फिजिबल हो, जहाँ पे ठीक हो, फिजिबल होता है, उचित हो और बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। ऑल्सो अदर ऑप्शन आर एक्सप्लोर्ड विद ग्रेटर अर्जेंसी। तो वो अपने देखते हैं कि भाई ये कंपटीशन में चले हुए, तो हम अदर एक्सप्लोर जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। वन साइन दैट अपटिक, अपटिक मतलब इंक्रीज होना, इन द एंथुजियाज्म टुडे फॉर द 3 ट्रेड एग्रीमेंट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अपटिक आया है, एंथुजियाज्म आया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में अक्रॉस ज्योग्राफी, हर एरिया के। यूरोप एंड एशिया ऑन द अदर हैंड, यूरोप और एशिया जो अदर हैंड आर रीअसेसिंग देयर स्ट्रेटजी वाइल द मिडल ईस्ट ट्रांसफॉर्म्स। तो उन्हें कह रहा है कि यूरोप है, एशिया अपनी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति, उनको चेंज कर रहे हैं। या फिर जो मिडिल ईस्ट में है, जो जहाँ पे सऊदी अरबिया वगैरह कंट्री, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं। ही सेड एडिंग दैट न्यू अपॉर्चुनिटी आर बीइंग सीन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जो अपना मोरक्को वगैरह है या चिले है, जहाँ पे वहाँ पे भी अपना एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या ग्लोबल ऑर्डर चला हुआ है, ऑन हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रियलिटीज। तो कैसे इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है जो नई रियलिटी आई है। ही सेड दिस इज बीइंग डन बाय परसुइंग पॉलिसी एंड टेकिंग एक्शन। तो ये ऐसा काम किया जा रहा है, परसुइंग मतलब फॉलो करके पॉलिसी, नीतियां, एंड टेकिंग एक्शन दैट एडवांस अवर कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर, जो हमारी व्यापक रूप से देश की पावर को बढ़ाएगा, एंड रिड्यूस अवर वल्नरेबिलिटी, और हमारी जो जहां जहां पे हमारे नाजुक पॉइंट है उनको कम करेगा और प्रमोट करेगा हमारा इन्फ्लुएंस, प्रभाव। द लास्ट टू क्लियरली कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज। तो ये जो ये बोला ना कि भाई अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और वल्नरेबिलिटी को कम करना है, तो ये जो लास्ट 2 है ना, क्लियरली बताते हैं, कंस्टिट्यूट बनाते हैं द कोर, केंद्र ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, हमारी कूटनीतियों को। एज इंडिया राइजेज एंड आवर इकोनॉमी ग्रोज, जैसे इंडिया बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वी आर प्रिपेयरिंग टू शोल्डर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। तो हम इस संबंध में अपनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधा दे रहे हैं, शोल्डर मतलब मजबूत कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ए मेजर पावर दैट टू वन विद ग्रेटर हायर एस्पिरेशन लाइक अस, हम मतलब मेजर पावर हैं, और 2-1 हमारे पास बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, एस्पिरेशन है, लाइक अस मस्ट हैव ए सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल बेस, हमारा इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने आईआईएम में, जो आईआईएम कलकत्ता में बुलाया गया, उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, क्योंकि उनको जो पब्लिक सर्विस दिया है इन्होंने, और जो एक देश की डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग में इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के बारे में वहाँ पे बात की, अपने जो इन्होंने लेक्चर दिया, इन्होंने कहा कि भाई यूएसए और जो है चाइना कम्पिटिटिव में है, और ये जो क्या है पूरे देश जो है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं 1-to-1 बेसिस पे। बट क्या है ये और जो कंट्री हैं, एशिया है या यूरोप है, ये भी नए जो अपने इवेन्यू एक्सप्लोर कर रहा है, कहाँ से ये क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या जो अपना जो सप्लाई चेन रेजिलियंस बना सकते हैं, या अपने आप को। तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए हमारा इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होना चाहिए। तो ये उन्होंने बात की है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बने रहिए चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।